दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में लोगों की खातिर मेरी बहू की जिंदगी को आग में नहीं जोग सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मनोरमा जी जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। आज सुमन जो आने वाली थी, किचन से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। अरे भाग्यवान, थोड़ा आराम कर ले, अभी सुमन के आने में बहुत वक्त है। ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हो चुके कमलेश जी ने हंसते हुए कहा। चाय बनाकर मनोरमा जी सोफे पर बैठ अपने अतीत की गलियारों में खो गई। एक समय था जब सुमन मनोरमा जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। मनोरमा जी बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बेटी शादी करके ससुराल चली गई, इसलिए घर बहुत सुना सुना था। मनोरमा जी ने नववधू का सुंदर सत्कार किया था। अक्सर से भरे पात्र और हल्दी से लगे बहू की हथेलियों की साफ से मनोरमा जी फूली नहीं समा रही थी। सभी तो कितने खुश थे सुमन के आ जाने से। अपने बेटे अनूप की पसंद से खुश थी मनोरमा। अनूप और सुमन दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी में बंधने का फैसला लिया। अब शादी के बाद दोनों एक साथ ऑफिस आते जाते। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद सुमन को अकेले ही पिता ने पाला था। अब ससुराल में सुमन को सास से माँ का प्यार भी मिल गया था। दादी सास की तो सहती थी सुमन, बस थोड़ा पुराने विचारों की थी, इसलिए सुमन का बाहर जॉब करना उन्हें पसंद नहीं था। सब कुछ अच्छा तो चल रहा था कि न जाने किसकी नजर लग गई कि परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ऑफिस से आते वक्त अनूप और सुमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। सुमन तो बच गई लेकिन अनूप पूरे 10 दिन जिंदगी और मौत लड़ाई लड़ता रहा और अंत में इस जंग में हार गया। निर्सल पड़े अनूप के शरीर को देख कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी सुमन। विधाता का ऐसा क्रूर प्रहार को सुमन झेल नहीं पा रही थी। तब मनोरमा जी ही थी जिन्होंने खुद को संभालते हुए सुमन का ख्याल रखा। दादी सास अनूप के जाने का कारण सुमन को मान बैठी थी कि शायद सुमन अनूप के साथ ना होती तो अनूप का एक्सीडेंट ना होता। दिन ऐसे ही जा रहे थे। अनूप को गए 2 साल ही हो गए लेकिन फूलों से खिली सी रहने वाली सुमन बिल्कुल मुरझा सी गई। आंखों की संसलता खो गई। आंखें ऐसी बेजान हुई कि जैसे बरसों से कोई सपना न देखा हुआ। आंखों से मनोरमा जी ने सुमन को दोबारा से जॉब करने की सलाह दी। सुमन ने जॉब तो ज्वाइन कर ली लेकिन अब रात दिन सेकते रहने वाली सुमन अब बिल्कुल शांत हो गई थी। आज सुमन को साकेत के साथ देख हैरान थी। साकेत जो अनूप का बहुत अच्छा दोस्त था और जब तीनों मिलते थे तो खूब हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज सुमन साकेत के साथ बस औपचारिक बातें ही कर रही थी। जो ऑफिस के काम से घर आया हुआ था, सुमन ने अपने आप को एक लक्षण रेखा में बांध लिया था। उसे पता था कि अगर वह साकेत के साथ अपना दुखड़ा भी कहेगी तो दुनिया इसका गलत मतलब निकाल ही लेगी। आज मनोरमा जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों अग्नि परीक्षा केवल औरत को ही देनी पड़ती है। सफेद साड़ी में लिपटी हुई सुमन को जब भी मनोरमा जी देखती तो कलेजा मुंह को आ जाता। आज मनोरमा जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसका विरोध
सुमन की दादी सास कर रही थी और वो फैसला था सुमन की शादी का। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बिरादरी में हमारी नाक कटवाने का काम कर रही हो? अरे सुमन को उसके मायके भेज दो, फिर उनकी जिम्मेदारी है वह कुछ भी करे। और अब रखा ही क्या है सुमन का इस घर में जिसके साथ रिश्ता था तो सला गया। हमें तो अनूप का एक अंश नहीं दे पाई तो किस हक से रहेगी वो यहाँ? नहीं माँ जी, अपने माता पिता के घर से विदाई के बाद हमने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। हमारा बेटा चला गया तो उसमें इसका क्या दोष? क्या उसे हक नहीं है जिंदगी को हंसी खुशी से जीने का? ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी सली है? इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन विधाता ने उसके नसीब में यही लिखा है तो हम क्या करें? अरे लोग क्या कहेंगे? सास अपनी विधवा बहू की दोबारा शादी करवाने चली है, समाज क्या कहेगा? कुछ तो शर्म करो बहू। अरे कमलेश समझा अपनी बीवी को। कुछ दादी सास ने गुस्से से कहा, नहीं माँ, समझाने की जरूरत आपको है। मैं मनोरमा के इस फैसले में उसके साथ हूँ। कमलेश जी ने अपनी माँ से कहा, ये समाज सोनम को क्या दे रहा है माँ जी, और भगवान ना सहे अगर सुमन की जगह खुशी होती तो क्या हम नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? और खुशी ही क्यों माँ, सुमन की जगह अनूप होता तो हम क्या उसकी दूसरी शादी नहीं कराते? तो सुमन क्यों नहीं माँ जी? आखिर उम्र ही क्या है उसकी? क्यों वह जिंदगी को फिर से नहीं जी सकती? लोगों की खातिर में उसकी जिंदगी को आग में नहीं जोग सकती। मनोरमा जी ने अपनी सास की एक ना सुनी और चली गई सुमन से बात करने। मनोरमा जी की एकदम यूं कमरे में आने से सुमन किसा गई। माँ आइए बैठिए, बस इतना ही कह पाई थी सुमन। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ सुमन। देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारी और अनूप की शादी हुई थी मैंने उसी दिन तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। अनूप चला गया लेकिन तुम आज भी मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। किसी के साने या ना साने से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती या हम जीना नहीं छोड़ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मनोरमा जी का इतना कहना था कि सुमन की आंखों से आंसू की जल धारा बह निकली। क्यों माँ, मैं आपको बोझ लगती हूँ क्या? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मैं अनूप के परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अनूप की विधवा हूँ और यही मेरी नियति है। समाज कभी विधवा की शादी की अनुमति नहीं देता। माँ रोती हुई सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। बेटा, तुम इस घर की बेटी हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले यूं बेरंग होकर कब तक जीती रहोगी? समाज का क्या आज बोलेगा कल चुप हो जाएगा। समाज तुम्हारी परेशानी को कभी कम नहीं करता और मैं लोगों की खातिर चुप रहकर तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। साकिब बहुत अच्छा लड़का है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान देखा है मैंने। वो खुश रखेगा तुम्हें। और आखिरकार मनोरमा जी ने सुमन को मना लिया और बड़े धूमधाम से सुमन और साकेत की शादी करवा दी। जिस घर में विदा होकर आई थी आज उसी घर से विदा होकर जा रही थी। एक सास ने अपनी बहू का कन्यादान देकर एक मिसाल कायम की थी। सुमन शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल या यूं कहे कि मायके आ रही थी तो मनोरमा जी उसी की तैयारियों में लगी थी। सब सुमन की पसंद का बन रहा था। आज किचन में तभी बार गाड़ी के
हॉर्न की आवाज से मनोरमा अतीत की गलियारों से बाहर आई। कमलेश जी पूजा की थाल सजाकर मनोरमा जी को देते हुए बोले, बेटी आ गई है। मनो चलो, स्वागत नहीं करोगी? जिस सौगड़ पर सुमन बहू बनकर आई थी, आज उसी सौगड़ पर बेटी बनकर खड़ी थी। मनोरमा जी ने सुमन और साकेत की आरती उतारकर स्वागत किया। सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। अपने काजल से उसको टीका लगाते हुए मनोरमा जी बोली, बहुत प्यारी लग रही है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दोनों की गालों पर खुशी के आंसू लुढ़क आए। एक सास ने अपनी बहू की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था।